नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी टैट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये लेटेस्ट वीडियो है एम्स बिलासपुर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में। उसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स आई हैं, उसके बारे में है। जैसे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की पोस्ट जो है वो इनके द्वारा निकाली गई है। एम्स बिलासपुर आपको पता है कि हाल ही में बनाया गया है और ये काफ़ी ही जाना माना नाम है एम्स का। तो अगर आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनको ज़रूर भरिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसीज़ है, उसके बारे में बताऊंगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जॉब्स की नोटिफिकेशन आती हैं वो मैं साथ ही साथ यहाँ पर लाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो एम्स हमारा बिलासपुर है, इसने ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट निकाली है, जो कि प्योरली किस पे है, डेप्यूटेशन बेसिस पे है। पहला पॉइंट, ठीक है, डेप्यूटेशन बेसिस पे ये पोस्ट निकाली गई हैं और ये आई हैं हमारी 15 नवंबर 2021 को, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने आपको पोस्टें बताई हैं, तो चलिए उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या लेवल है इनका। जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, ये लेवल 14 की पोस्ट है और इसकी एक वैकेंसीज़ है। इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइज़र का लेवल 13 है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल लेवल 13 की पोस्ट है, एक वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल लेवल 11 की पोस्ट है, 1 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की लेवल 11 की पोस्ट है और एक वैकेंसी है इसके लिए भी। इसी तरह असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की लेवल 11 की पोस्ट है और एक वैकेंसी है। अकाउंट ऑफिसर की लेवल 10 की पोस्ट है और इसकी भी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 7 की पोस्ट है और इसकी 2 वैकेंसीज़ है। इसी तरह लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की लेवल 7 की पोस्ट है और उसकी एक वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। पीरियड ऑफ डेपुटेशन है वो 3 साल से ऊपर नहीं बढ़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। 56 साल जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है, याद रखिए। सबसे पहली पोस्ट आती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इसके लिए क्या है, मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इंक्लूड होती है शेड्यूल 1 एंड 2 और पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। जिसके अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे MD और MS होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये पॉइंट याद रखेंगे कि 14 साल का आपका टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, इन स्पेशलिटी। और या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके अंदर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेजर हॉस्पिटल में, और वो भी सीनियर पोजीशन में। अगली पोस्ट की बात करते हैं हम, तो वो है फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, आप ऑफिसर की पोस्ट में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 12 पे, ठीक है, जिसका ग्रेड पे कितना होना चाहिए, 7600 एज पर 6th CPC या फिर 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 12 पे। या फिर ऑफिसर जिनकी 5 साल की रेगुलर सर्विस होगी है एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पे लेवल ऑफ 12, या फिर उनका ग्रेड पे 7600 6th CPC के तहत, और उनका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। वो इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। अगली जो पोस्ट है हमारे पास में वो है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी भी एक वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए क्या मांगा गया है कि ऑफिसर्स वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंट्रल स्टैट्यूटरी या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी एनालॉग पोजीशन है 5 या 8 साल का रेगुलर सर्विस ऑफ पोस्ट कैरिंग, पे स्केल कितना है 2200 से 4000,
2000 और 3500 प्री रिवाइज्ड है, या फिर 8000 से 13500 6500 10500 रिवाइज्ड, या फिर लेवल 10 या लेवल 7 का उसका काम किया होना चाहिए। इसके लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट में। साथ में साथ आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो होना चाहिए एब्सोल्युटली इंटीग्रिटी एंड प्रूव्ड होना चाहिए कि आप मेंटेन करते हैं स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंसली ऑफ ऑफिशियल्स मैटर। ये काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात है। अगली जो पोस्ट है हमारे पास में वो है अकाउंट ऑफिसर। इसकी भी एक वैकेंसी है। इसके अंदर क्या क्या है कि ऑफिसर रैंक पे होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, जो कि अकाउंट और फाइनेंस मैटर्स संभालता हो, या फिर ऑडिट ऑफिसर होना चाहिए इक्विवेलेंट लेवल 7 होना चाहिए, या फिर लेवल 10 होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो इनकी क्राइटेरिया है वो है कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होना चाहिए इन द पे स्केल मैट्रिक्स 7, और या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका इन द ग्रेड इंक्लूडिंग द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ जूनियर अकाउंट ऑफिसर या SCS अकाउंट्स, या अकाउंट इन द मैट्रिक्स पे स्केल ऑफ 1640 2900, जो भी रिवाइज करके लेवल 6 बन गया है इन द 7th पे कमीशन। अगली जो पोस्ट है हमारे पास में वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इनकी 2 वैकेंसीज है। इसके अंदर क्या है आपके पास में किसी भी सेंट्रल स्टेट यूटी ऑटोनोमस किसी में भी काम किया होना चाहिए लेवल 6 पे, ठीक है। साथ में साथ 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल है मतलब कंपलसरी नहीं है। तो आप इतनी बातें याद रख लीजिए, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो लास्ट पोस्ट निकाली गई है वो है लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की। इसके अंतर्गत एक वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी ऑटोनोमस किसी में भी काम किया होना चाहिए। आपका लेवल 6 पे काम किया होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 साल का आपका रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मांगी गई है MSc होनी चाहिए, MA होनी चाहिए, MCOM डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में इन एक्विजिशन ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन द मेडिकल या फिर अदर लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडिंग्स में, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ऑफिसर अपनी ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को फुली फिल करते हैं, उन्हें एक अटैच परफॉर्मा थ्रू प्रॉपर चैनल अपने किसको भेजना होगा, डिप्टी डायरेक्टर एम्स बिलासपुर को 15 दिसंबर 2021 5 बजे से पहले बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट पे। जिस एनवलप में आप अपना फॉर्म भेजेंगे उसके ऊपर आपने लिखना होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑन द डेप्यूटेशन बेसिस, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को भेजेंगे तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने सारी की सारी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है एटलीस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर उसको भी आपने इसके अंदर इंक्लोज करके भेजना है एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपके जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसको ज़रूर भरिएगा, ये काफ़ी अच्छा मौका है। जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।